हेलो दोस्तों, मैं नरेश आपका संगम क्लासेस चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी जीडी के लिए संविधान के चैप्टर नंबर 1 संविधान सभा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर नहीं कहते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है अपना कि 1922 में किसके द्वारा उद्गार व्यक्त किया गया कि भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छानुसार होगा। तो यह किया गया यह मतलब व्यक्त किसने किया था? तो यह किया था महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा 1924 में किसके द्वारा ब्रिटिश सरकार से यह मांग की गई कि भारतीय संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया जाए। तो यह मतलब किसने यह मांग की थी? तो यह मांग की थी मोतीलाल नेहरू ने। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो औपचारिक रूप से प्रतिपादन M.N. रॉय के द्वारा किया गया। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारतीय संविधान सभा को किसने मूर्त रूप प्रदान किया? तो मूर्त रूप प्रदान किया जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है कांग्रेस ने किस बहस किसी प्रकार के बाह्य हस्तक्षेप के बिना भारतीय जनता द्वारा संविधान के निर्माण की मांग को केवल प्रस्ताव पारित किया गया था? तो जो किया गया था 1936 में। कब किया गया था? 1936 में। अगला क्वेश्चन है 1938 में किस व्यक्ति ने वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा के गठन की मांग की? तो वो की थी जवाहरलाल नेहरू ने। किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन है हमारा 22/1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो ये करेगी मतलब ये कौन सी योजना किस योजना के अंतर्गत की गई थी? तो ये की गई थी क्रिप्स योजना के अंतर्गत। एक सेकंड, दोबारा हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि 22/1942 में किस योजना के तहत यह स्वीकार किया गया कि भारत में एक निर्वाचित संविधान सभा का गठन होगा जो युद्ध उपरांत संविधान का निर्माण करेगी? तो यह योजना थी क्रिप्स मिशन क्रिप्स मिशन योजना। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम 1895 में किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो जी की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। किसके द्वारा? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? तो ये था कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो ये की गई कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। किसके द्वारा? कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा सन 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई? मतलब किस अधिवेशन में रखी गई? तो ये रखी गई मतलब फैजापुर में। कहाँ पर? फैजापुर में हुई थी। ठीक है, ये कहा गया ना कि 1976 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? तो वो कहाँ पर हुई थी? फैजापुर में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? फैजापुर में हुई थी। अगला क्वेश्चन हमारा कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? तो 389 कितने होने थे? 389 होने थे। अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा के विभिन्न प्रांतों के लिए 292 सदस्यों का निर्वाचन होना था। इनमें से कांग्रेस के कितने प्रतिनिधित्व निर्वाचित होकर आए थे? तो ये आए थे 208। कितने आए थे? 208। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पुनः गठन के फलस्वरूप 22/1946 में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी रह गई थी? तो ये रह गई थी 299। कितनी रह गई थी? 299 रह गई थी 1947 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा संविधान सभा पुनः गठित में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? ध्यान करना, संविधान सभा में देशी रियासतों के लिए कितने प्रतिनिधित्व थे? तो ये थे 70 प्रतिनिधित्व। कितने थे? 70 प्रतिनिधित्व थे। अगला क्वेश्चन है पुनः
गठित संविधान सभा में विभिन्न प्रांतों के लिए कितने प्रतिनिधि थे? तो ध्यान करना, ये विभिन्न प्रांतों के लिए, यहाँ पे देशी रियासतों के लिए 70 थे और विभिन्न प्रांतों के लिए 229 थे। कितने थे? 229 थे। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो जी था 10 लाख पर एक। कितनी पर? 10 लाख पर एक। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस प्रांत का प्रतिनिधित्व सबसे अधिक था? तो जी था संयुक्त प्रांत का। किसका? संयुक्त प्रांत का। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में किस देशी रियासत के प्रतिनिधित्व ने भाग नहीं लिया था? तो ये नहीं लिया था हैदराबाद में। किसने नहीं लिया था? हैदराबाद रियासत में भाग नहीं। अगला क्वेश्चन है, एक सेकंड। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वां नंबर, B.R. अम्बेडकर का संविधान सभा में निर्वाचन हुआ था पश्चिमी बंगाल में, बंगाल से, सॉरी, कहाँ से हुआ था इनका निर्वाचन? हुआ था पश्चिम बंगाल से। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुस्लिम लीग ने किस कारण संविधान सभा का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहता था। कौन? मुस्लिम लीग। ठीक है, इसलिए उसने क्या किया था? बहिष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे तो जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित। ठीक है, जो संविधान सभा के सदस्य प्रतिनिधित्व थे तो वो थे जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा तो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातित प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। कौन सी? भारतीय संविधान निर्मात्री सभा। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो भारतीय संविधान को संविधान सभा ने बनाया। किसने बनाया? संविधान सभा ने बनाया। अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के किस चुनाव संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हो गए? तो ये हुए थे 1946 में। कब हुए थे? 1946 में चुनाव संपन्न हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो ये सभी को क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। और अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दिल्ली में हुआ था। अगला क्वेश्चन हमारा संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। किसने की थी? सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29वां, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 32वां, 11 दिसंबर 1946 को किससे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किससे नियुक्त किया गया था? तो संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार B.N. राय को नियुक्त किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा, संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के चुने हुए स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगला क्वेश्चन हमारा 35 नंबर का, कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा ने कितनी समितियां नियुक्त की थी? तो इन्होंने की थी 13 समितियां। कितनी समितियां नियुक्त की थी? 13 समितियां। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक सेकंड, 37 नंबर का, एक सेकंड, हाँ। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप मसविदा का प्रारूप कहते हैं मसविदा समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो जी की गई थी 29 अगस्त 1946 को, 47 को। कब की गई थी? 29 अगस्त 1947 को की गई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप हाँ
प्रारूप मसविदा मतलब समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वे थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के प्रारूप समितियों में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो ध्यान करना, संविधान सभा के प्रारूप समितियों में सदस्यों की संख्या थी 7। कितनी थी? 7 थी। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 40 नंबर, कौन सा संविधान सभा द्वारा गठित प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो सरदार पटेल सिंह नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो JB जवाहरलाल नेहरू प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? तो जी रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। किसने रखा था? जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा में सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो संविधान सभा में सभी निर्णय सहमति सहमति और समायोजना के आधार पर लिए गए थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा में संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तुत किया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन है? तो भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान को अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान को भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान द्वारा, संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया था। 47 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947। कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। तो झंडा समिति के अध्यक्ष थे JB कृपलानी। अधिक बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर का क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। तो कब किया गया था? तो जुलाई 1947 में राष्ट्रीय झंडे की अभिकल्पना को भारत की संविधान सभा में ग्रहण किया गया था। अगला क्वेश्चन है हमारा 50 नंबर का, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। कब किया गया था? किसको? भारत राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को। किसको? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत कब किया गया था? तो ये किया गया था 22 जुलाई 1947 को। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? तो संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से 26 नवंबर 1949 को पारित किया। अगला क्वेश्चन है हमारा 52 नंबर, संविधान सभा अंतिम रूप से किस दिन आखिरी बार मिली? तो संविधान सभा अंतिम रूप से आखिरी बार 24 जनवरी 1950 को मिली। कब मिली? 24 जनवरी 1950 को मिली। अगला क्वेश्चन है हमारा, संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो जो किए थे किसने? कितने सदस्यों ने? 284 जो उपस्थित थे। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा 54वां, संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? तो अंतिम रूप से पारित अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना